Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach English grammar. In last lecture I'll give you explanation of if and unless. Along with explanation I have explained you 5 examples. Now in this video we will learn some exercise. The first sentence, do not even tell me your name unless I ask it. Okay? तो यहाँ पर सेंटेंस दिया है कि डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट. तो ये जो सेंटेंस है ये अनलेस वाला सेंटेंस है, हमें यूज़ क्या करना है, इफ़. ओके, तो आंसर होगा ये डू नॉट वाला जो सेंटेंस है वो तो वही का वही रहेगा कि डू नॉट इवन टेल मी योर नेम. अभी इफ़ की जगह क्या, अनलेस की जगह क्या आएगा, इफ़ आई डू नॉट आस्क इट. ओके, तो ये जो सेंटेंस है आगे जो फर्स्ट सेंटेंस है कि डू नॉट इवन टेल मी योर नेम, वो वही का वही रहेगा. अनलेस की जगह हमने क्या लिखा, इफ़. अभी आई टोल्ड यू के इफ़ नॉट इज इक्वल टू अनलेस, तो यानी अनलेस की जगह इफ़ लिखा तो हमें नॉट लिखना पड़ेगा. तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो देयर इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस. यहाँ पर आई के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट. तो इफ़ की अनलेस की जगह इफ़ और आई डू नॉट आस्क इट. ओके, रिपीट करता हूँ सेंटेंस, डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट. आंसर होता है डू नॉट इवन टेल मी योर नेम इफ़ आई डू नॉट आस्क इट. सेकेंड सेंटेंस, ही विल डाई unless he is operated on. Okay? तो क्वेश्चन दिया है कि he will die unless he is operated on. ऑपरेटेड का ऑपरेशन करने में होता है कि वो he will die यानी वो मर जाएगा. अनलेस, अनलेस का क्या होता है, अगर नहीं कराएगा. ही इज़ नॉट ऑपरेटेड ऑन, अगर उस पर ऑपरेशन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा. तो उसका आंसर लिखना है, तो ही की जगह ही विल डाई, ही विल डाई. अनलेस की जगह इफ़ ही इज़, अभी अनलेस का मीनिंग क्या होता है, इफ़ नॉट, तो अनलेस की जगह इफ़ लिखा, अभी नॉट लिखना है. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, तो इसके बाद क्या लिख दो, नॉट. ओके, तो ही विल डाई इफ़ ही इज़ नॉट ऑपरेटेड ऑन. ओके, तो अगर वो ऑपरेशन नहीं कराएगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा. ओके, नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, हिज father would never have received her unless she had been pure in her race. Okay. So I repeat the sentence, कि his father would never have received her unless she had been
प्योर इन हर रेस। तो ये जो सेंटेंस में क्या दिया है, अनलेस। ओके, तो अनलेस की जगह हमें क्या यूज़ करना है, इफ़ का यूज़ करना है। तो पहले तो जो आगे का जो सेंटेंस है वो वही का वही लिख देंगे। ओके, इफ़ अनलेस में ऑलवेज ध्यान रखना है कि सेंटेंस कितना भी बड़ा दिया हो, हमें सेंटेंस में क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ कहाँ दिया है और अनलेस कहाँ दिया है। जहाँ पर इफ़ दिया है वहाँ पर अनलेस लिख देना है, और सेम सेंटेंस में अगर नॉट है तो उसको निकाल देना है। ओके, तो यहाँ पर भी ये जो सेंटेंस बड़ा है, लेकिन हमें क्या देखना है कि इफ़ की जगह, अनलेस की जगह इफ़ लिखेंगे। ओके, और अनलेस का मीनिंग क्या होता है, इफ़ नॉट। तो यहाँ पर अनलेस की जगह इफ़ और हेड के बाद नॉट लिखेंगे तो पूरा मीनिंग हो जाएगा। तो हिज फादर वुड नेवर हैव received her if she had not been pure in her race। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर इफ़। ओके, यहाँ अनलेस की जगह क्या लिखा, इफ़ सी हैड नॉट। यहाँ पर हैड के बाद नॉट नहीं था, लेकिन इफ़ नॉट लगाना है अनलेस की जगह, इसलिए क्या लिखा, नॉट। तो सी हैड नॉट बीन प्योर इन हर रेस। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ। if you do not help me, if you do not help me, comma, I shall fail। okay? तो if की जगह क्या लिखना है हमें, unless। तो unless you, यहाँ पर if और do not निकल जाएगा, उसकी जगह क्या आ गया, unless। तो unless you help me, comma, I shall fail। okay? Unless you help me, I shall fail। अभी नेक्स्ट सेंटेंस, फिफ्थ। if you will fetch hot water, I will wash time। okay? if you will fetch hot water, I will wash time। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या दिया है, इफ़। सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है। ओके, तो हमें आंसर लिखेंगे तो इफ़ की जगह क्या लिखेंगे, अनलेस। अनलेस यू विल fetch hot water। अनलेस यू विल फैच हॉट वाटर, ये फर्स्ट सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस में इफ़ की जगह हमने क्या लिखा, अनलेस। ओके, इसमें नॉट नहीं दिया है, तो सेकंड सेंटेंस में चेंजेस होगा। सेकंड सेंटेंस क्या है, आई विल वॉश टाइम। तो विल के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। तो आई विल नॉट वॉश टाइम। फिर से रिपीट करता हूँ कि इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर, आई विल वॉश टाइम। आंसर है अनलेस यू विल फैच हॉट वाटर, आई विल नॉट वॉश टाइम। ओके, नाउ सी द सिक्स्थ सेंटेंस, if it does not stop raining, if it does not stop raining,
कॉमा आई शैल नॉट गो आउट। ओके, फिर से सेंटेंस रिपीट करता हूँ कि इफ़ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग, अगर रेनिंग स्टॉप नहीं हुई, आई शैल नॉट गो आउट, तो मैं बाहर जाऊँगा नहीं। तो आंसर इफ़ की जगह क्या करना है, अनलेस, और ये सेंटेंस में डज नॉट दिया है। ओके, इफ़ की जगह वी विल यूज़ अनलेस, तो अनलेस इट, तो डज नॉट निकल जाएगा तो स्टॉप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉप्स। तो अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग, कॉमा, ओके, दोनों चेंजेस यहाँ फर्स्ट में हो गई, सो देर इज नो चेंजेस इन सेकंड सेंटेंस। तो अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग आई शैल नॉट गो आउट। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि इफ़ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग आई शैल नॉट गो आउट। आंसर है अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग आई शैल नॉट गो आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ ही डज नॉट, if he does not speak loudly, if he does not speak loudly, comma, I shall not be able to hear. Okay, if he does not speak loudly, I shall not be able to hear. तो अगर वो ज़ोर से नहीं बोलेगा तो आई यानी मैं सुन पाऊँगा नहीं। तो इफ़ की जगह क्या यूज़ करना है, अनलेस। तो अनलेस ही, अभी डज नॉट निकल गया, इफ़ निकल गया, उसकी जगह आ गया अनलेस, और स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पीक्स। ओके, तो अनलेस ही स्पीक्स लाउडली, अनलेस ही स्पीक्स लाउडली आई शैल नॉट बी एबल टू हियर। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि इफ़ ही डज नॉट स्पीक लाउडली आई शैल नॉट बी एबल टू हियर। आंसर है कि अनलेस ही स्पीक्स लाउडली आई शैल नॉट बी एबल टू हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, he cannot see, he cannot see, comma, unless he wears, unless he wears glasses. Okay, he cannot see unless he wears glasses. तो वो देख नहीं सकता, कब तक, कि जब तक वो ग्लासेस, ग्लासेस यानी स्पेक्स, चश्मे, कि जब तक वो स्पेक्स नहीं पहनता तो वो देख सकता नहीं है। तो ये सेंटेंस में अनलेस दिया है, तो हमें इफ़ की जगह या अनलेस की जगह इफ़ लगाना है। पीछे वाले सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं लगा सकते, तो जो आगे वाला सेंटेंस है उसमें नॉट दिया, उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो ही कैन सी, ही कैन सी इफ़ ही वियर्स ग्लासेस। ओके, तो ही कैन सी इफ़ ही वियर्स ग्लासेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये फिर से एक बार ये 4 से लेके 8 तक रिपीट करता हूँ कि इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी,
आई शैल फेल। तो इफ़ की जगह अनलेस लगाना है कि अनलेस यू हेल्प मी आई शैल फेल। नेक्स्ट है इफ़ यू विल fetch hot water I will waste time, unless you will fetch hot water I will not waste time. Next, if it does not stop raining I shall not go out, तो unless it stops raining I shall not go out. If he does not speak loudly I shall not be able to hear, आंसर है unless he speaks loudly I shall not be able to hear. नेक्स्ट सेंटेंस है he cannot see unless he wears glasses, तो आंसर है he can see if he wears glasses. Now next sentence, sentence number 9. If you tell a lie, if you tell a lie you will not be believed. Okay? If you tell a lie you will not be believed. okay? तो उसका मीनिंग क्या है कि इफ़ यू टेल अ लाई, अगर आप झूठ बोलोगे यू विल नॉट बी बिलीव, तो आप पे कोई ट्रस्ट करेगा नहीं, आपका कोई विश्वास करेगा नहीं. तो आंसर इफ़ की जगह अनलेस लगाना है, तो अनलेस यू टेल अ लाई, अनलेस यू टेल अ लाई, यहाँ इफ़ की जगह अनलेस लगा दिया, लेकिन सेम सेंटेंस में नॉट नहीं है, यानी नॉट निकाल नहीं सकते. तो नाउ वी हैव टू मेक चेंजेस इन अदर. तो अदर सेंटेंस में नॉट दिया है, यानी सेकंड सेंटेंस नेगेटिव है, तो उसको किस में टर्न करेंगे, पॉजिटिव में. तो क्या आंसर होगा, यू विल, ओके, यू विल बी बिलीव्ड. okay, now repeat the sentence. I repeat the sentence कि if you tell a lie you will not be believed. आंसर होगा unless you tell a lie you will be believed. okay, so next sentence 10. unless you repent, unless you repent, comma, you will not be forgiven. okay? तो यहाँ पर अनलेस दिया है, सेंटेंस दिया है कि अनलेस यू रिपेंट यू विल नॉट बी फॉरगिवन. रिपेंट का मीनिंग होता है पछतावा होना, आपने जो काम किए उसका आपको पछतावा होना. तो अनलेस यू रिपेंट यू विल नॉट बी फॉरगिवन. तो आंसर अनलेस की जगह क्या आएगा, इफ़. अनलेस की जगह क्या आएगा, इफ़. तो इफ़ यू, ओके, अभी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इफ़ यू रिपेंट, कोमा, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव. तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो नेगेटिव है, तो हमें इसका क्या करना है, पॉजिटिव. तो इफ़ यू रिपेंट यू विल बी फॉरगिवन. फिर से रिपीट करता हूँ कि अनलेस यू रिपेंट यू विल नॉट बी फॉरगिवन. तो आंसर होगा इफ़ यू रिपेंट यू विल बी फॉरगिवन. नेक्स्ट है 11.
unless you leave the premise, I shall send for a policeman. Okay. क्वेश्चन है अनलेस यू लीव द प्रीमाइस, अगर आप ये प्रीमाइस यानी प्रॉपर्टी, ओके, तो अगर आप ये प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकले, आई शैल सेंड फॉर अ पुलिसमैन, तो मैं आपको कहाँ भेजूँगा, पुलिसमैन के पास। ओके, यानी इन शॉर्ट ही इज़ सेइंग दैट अगर आप प्रीमाइसेस नहीं छोड़ेंगे तो मैं पुलिस को बुला कर आपको अरेस्ट कराऊंगा। तो इसका जो आंसर है अनलेस की जगह में क्या यूज़ करना है कि इफ़, अभी सेम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो उसके बाद हम क्या करते, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देते, यानी अनलेस की जगह इफ़ नॉट हो जाता। लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इफ़ यू लीव द प्रीमाइस, अनलेस के इफ़ लिखा, नॉट कहीं नहीं लिखा, यानी सेकंड सेंटेंस में चेंजेस होगा। सेकंड सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव। तो आई शैल नॉट सेंड फॉर अ policeman. Okay. Now next sentence, unless it rains, the crops will be ruined. Okay, unless it rains, the crops will be ruined. अनलेस यानी नेगेटिव है, तो अनलेस इट रेन्स, अगर बारिश नहीं हुई, द क्रॉप्स विल बी रुइन, तो जो पूरा जो क्रॉप है वो क्या हो जाएगा, रुइन। रुइन का मीनिंग होता है बर्बाद हो जाना। तो बारिश नहीं हुई तो पूरा क्रॉप क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आंसर है कि इफ़, अनलेस की जगह क्या लगाया हमने, इफ़। तो इफ़ इट रेन्स, ओके, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश अच्छी हुई, ओके, अनलेस इफ़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है यानी नॉट नहीं लगाया है, तो सेकंड सेंटेंस में चेंजेस होगी। सेकंड सेंटेंस में क्या चेंजेस होगी कि सेकंड सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव। तो द क्रॉप्स विल नॉट बी रुइन। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल बी रुइन। आंसर है कि इफ़ इट रेन्स द क्रॉप्स विल नॉट बी रुइन। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस 13, हितेश cannot join our club unless his father consents. Okay, तो हितेश cannot join our club अनलेस हिज फादर कंसेंट। तो उसके फादर जब तक कंसेंट का मीनिंग होता है परमिशन देना, तो उसके फादर जब तक परमिशन नहीं देते तब तक ये हितेश क्लब को ज्वाइन कर पाएगा नहीं। तो हमें अनलेस की जगह क्या लिखना है, इफ़। और ये जो पीछे वाला सेंटेंस में नॉट लिखने की कहीं जगह नहीं, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, लेकिन आगे वाले सेंटेंस में कैन नॉट दिया है, तो हम उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव। तो आंसर होगा हितेश
कैन join our club if his father consents। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि हितेश कैन नॉट ज्वाइन अवर क्लब अनलेस हिज फादर कंसेंट। तो आंसर हुआ हितेश कैन नॉट ज्वाइन अवर क्लब। आंसर है हितेश कैन ज्वाइन। ओके, नॉट निकल जाएगा तो हितेश कैन ज्वाइन अवर क्लब इफ़ हिज फादर कंसेंट। उसके फादर परमिशन देंगे तो हमारी जो क्लब है वो ज्वाइन कर पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सेंटेंस मैंने करा है एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि फ्रॉम द सेंटेंस 9। ओके, 9 सेंटेंस में दिया है कि इफ़ यू, ओके, इफ़ यू टेल अ लाई यू विल नॉट बी बिलीव्ड। अगर आप झूठ बोलोगे तो कोई आप पे बिलीव नहीं करेगा। तो आंसर होगा इफ़ की जगह अनलेस लगाना है, तो ये इफ़ है, इफ़ की जगह क्या है अनलेस। अनलेस यू टेल अ लाई यू विल बी बिलीव्ड। अनलेस यू टेल अ लाई, अगर आप झूठ नहीं बोलोगे यू विल बी बिलीव, तो आपकी बात पर सब क्या करेंगे, बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। अनलेस यू रिपेंट, रिपेंट यानी पछतावा होना, ओके, यानी गलती का एहसास होना। तो अनलेस यू रिपेंट यू विल नॉट बी फॉरगिवन। कि अगर आपको पछतावा नहीं हो रहा है तो आपको माफ़ किया जाएगा नहीं। तो यहाँ पर अनलेस की जगह हमने क्या लगाया, इफ़। और तो इफ़ यू रिपेंट, यहाँ पर इफ़ लगाने के बाद सेम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो हम उसमें नोट लगा सकते नहीं है। तो अगर फर्स्ट सेंटेंस में इफ़ के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट नहीं लगाते हैं तो जो सेकंड सेंटेंस है उसमें चेंजेस होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इफ़ यू रिपेंट, अगर आपको रिपेंट यानी पछतावा हो रहा है, यू विल बी फॉरगिवन, तो आपको माफ़ किया जाएगा। यानी यहाँ सेकंड सेंटेंस में से हमने क्या निकाल दिया, नोट निकाल दिया, कि जिसकी वजह से मीनिंग क्या हो गया, सेम हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। अनलेस यू लीव द प्रीमाइस आई शैल सेंड फॉर अ पोलिसमैन। अनलेस यू लीव द प्रीमाइस, अगर आप ये प्रीमाइस नहीं छोड़ोगे, आई शैल सेंड फॉर अ पोलिसमैन, तो मैं आपको पुलिसमैन को बुलाकर अरेस्ट करवा दूंगा। आंसर है अनलेस की जगह हमने क्या यूज़ किया, इफ़ यू लीव द प्रीमाइस, अगर आप ये प्रीमाइस छोड़ दोगे, यानी इफ़ की जगह अनलेस की जगह इफ़ लगाया, कहीं नोट लगाने की जगह नहीं है, तो जो सेकंड सेंटेंस है उसमें चेंजेस होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इफ़ यू लीव द प्रीमाइस आई शैल नॉट, यहाँ पर पॉजिटिव था सेंटेंस को क्या किया, नेगेटिव, आई शैल नॉट सेंड फॉर अ पुलिस। ओके, अगर आप ये प्रीमाइस छोड़ दोगे तो मैं आपको पुलिस के पास भेजूँगा नहीं, यानी आपको अरेस्ट कराऊँगा नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस। अनलेस इट रेन्स द क्रॉप विल बी रूइन, अगर बारिश नहीं हुई तो पूरा क्रॉप क्या हो जाएगा, रूइन, रूइन यानी बर्बाद हो जाएगा। तो अनलेस की जगह इफ़ लगाना है कि इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, द क्रॉप विल नॉट बी रूइन, कि जो क्रॉप है वो रूइन, बर्बाद होगा नहीं, यानी क्रॉप कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। हितेश कैन नॉट ज्वाइन अवर क्लब अनलेस हिज फादर कंसेंट। तो ये जो सेंटेंस इसमें अनलेस दिया है, अनलेस की जगह में इफ़ यूज़ करना है। ओके, लेकिन इफ़ वाले यानी अनलेस वाले सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आगे वाला जो सेंटेंस है उसमें नेगेटिव वर्ड है, तो उसमें से नोट क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो आंसर आएगा हितेश कैन ज्वाइन अवर क्लब। हितेश हमारी क्लब को क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, इफ़ हिज फादर कंसेंट, अगर उसके फादर उसको कंसेंट यानी परमिशन देंगे। तो हितेश के फादर अगर परमिशन देंगे तो हितेश हमारी क्लब ज्वाइन कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये जो एक्सरसाइज है 13 सेंटेंस तक मैंने करवाया एक इफ़ अनलेस कि प्रॉपर्ली पता चल गया होगा। ओके, तो ये जो लेक्चर के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपको होमवर्क करना है। तो उसके कुछ सेंटेंस में दूंगा, वो आपको क्या करना है, ट्राई करना है।
Okay friends, thank you very much to listen me carefully.